हेलो। आज पढ़ेंगे अपन प्रैक्टिस सेट 1.5 में का क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th। और जिसको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है वो प्लीज हेडफोन यूज करो, ठीक है? तो आवाज क्लियर आएगी। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3rd क्या बोला है? द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। क्वेश्चन में क्या है? द फर्स्ट कंडीशन कहां से कहां तक है? द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो फादर और सन है, ये हो गए फादर और ये हो गए सन। तो फादर का एज पकड़ा अपने ने x और सन का एज पकड़ा अपन ने y, बराबर है। तो क्या बोलती है फर्स्ट कंडीशन? द सम करनी है, एडिशन करनी है। सम करनी है यानी एडिशन करनी है। किसकी एडिशन करनी है? सम, SUM, सम यानी एडिशन करनी है। फादर की एज, किसकी एडिशन है? फादर एज। सम ऑफ फादर एज, किसकी सम है? फादर की एज। तो फादर की एज क्या किया था अपन ने? x। फादर की एज किसकी सम है? सम ऑफ फादर एज। तो फादर की एज क्या पकड़ा बेटा अपन ने? x पकड़ा ना, तो x लिया, x प्लस सम यानी प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। और किसकी? फादर की एज और उसके सन के एज की ट्वाइस। ट्वाइस यानी बताया था मैंने, ट्वाइस ट्राइस हुआ है पहले, ट्वाइस यानी 2। इसकी ट्वाइस यानी क्या होगा बेटा? 2 है। किसकी एडिशन है? फादर की एज, किसकी सम या फिर एडिशन किसकी है? फादर की एज और उसके सन के ट्वाइस एज। यानी क्या होगा बेटा? फादर की एज क्या है? x प्लस और उसके सन की ट्वाइस एज। तो उसके सन की एज कितना था? y। तो उसका ट्वाइस यानी क्या होगा? 2y। समझ में आया क्या? सम है, दोनों की सम करना है। किसकी सम करना है? फादर की एज और उसके बेटे के एज का ट्वाइस। उसके बेटे की एज कितना है? y। उसका ट्वाइस यानी क्या होगा? 2y, बराबर है। तो इसकी जो सम आती है वो कितना है बेटा? वो सम है 70। वो सम कितने है? 70। ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया क्या? इक्वेशन ध्यान में रखना है, इक्वेशन ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसा बना है? तो क्या है इसमें? सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन एज, बराबर है। सम ऑफ फादर एज, तो फादर सन यानी एडिशन। किसकी? फादर की एज। फादर की एज क्या अजूम क्या था? x और इसके बेटे की एज क्या अजूम क्या था? y। तो किसकी सम? फादर की एज। तो फादर की एज क्या बेटा? x। सम यानी प्लस और ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन एज। तो सन की एज क्या बेटा? y। तो उसकी ट्वाइस कितना होता है? ट्वाइस 2y। समझ में आया क्या? उसकी ट्वाइस यानी कितना होगा? 2y। इज यानी क्या? इक्वल। ये याद रखना है, इज यानी इक्वल। इज कितना है बेटा? 70। समझ में आया क्या? ओके। तो सेकंड, ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है? कहां से मिलेगा सेकंड इक्वेशन? तो सेकंड कंडीशन, तो क्या है सेकंड कंडीशन? इफ वी डबल यानी 2 टाइम्स, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर क्या होता है? अगर अपन ने फादर की एज डबल कर दी, तो फादर की एज क्या था? x, तो उसकी डबल कर दी तो क्या होगा बेटा? 2x। सेकंड कंडीशन के लिए ना, if we double the age of father and add यानी क्या? एडिशन ही होता है। and add कर दिया and add it to the age of his son age। तो सन की एज क्या था बेटा? y और इज यानी क्या? इक्वल। और वो कितना था बेटा? 95। तो सेकंड इक्वेशन कैसा है? तो क्या है सेकंड इक्वेशन में? क्या है? अगर फादर की एज डबल कर दी, अगर फादर की एज डबल कर दे, तो फादर की एज x थी, उसका डबल यानी क्या हुआ? 2x। डबल या फिर ट्वाइस से ही है। फादर की एज डबल कर दे तो फादर की एज x थी, बराबर है। तो उसका डबल कर दिया तो कितना होगा? 2x। और वो ऐड किया, ऐड यानी प्लस आएगा। ऐड किया किसमें? सन के एज में। तो सन का एज कितना था? y, बराबर है। और इज, वो कितना आता है? इज यानी क्या? इक्वल। और वो कितना था बेटा? 95। समझ में आया क्या? तो ये होगा अपना इक्वेशन सेकंड, करेक्ट? ओके। तो देखो बेटा, प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखो, एक मिनट। प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था, पता है? फर्स्ट
इक्वेशन का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, बराबर है, और y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में का y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का कोएफिशिएंट है। हाँ, तो वैसा भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या करते थे, एक बार एडिशन करते थे, एक बार सब्ट्रैक्शन करते थे, लेकिन वो नंबर थोड़े से बड़े बड़े थे, बराबर है। अब इसमें भी वैसा कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें जो नंबर है x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, ये छोटे छोटे नंबर है। इसमें वो 49 था शायद, ऐसे बड़े बड़े नंबर थे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, इधर y का कोएफिशिएंट 2 है, तो सेकंड इक्वेशन में इसका कोएफिशिएंट है। तो वैसा भी कर सकते हैं। 7 और 8 जैसा प्रैक्टिस सेट 1.1 में जैसा 7 और 8 प्रॉब्लम में किया था, एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन किया था, बराबर है। तो यहाँ पे वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन करने की कोई आवश्यकता है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो नंबर है वो छोटे छोटे, बाकी वो 49 था, बड़े बड़े नंबर था ना, इसलिए किया था वो, समझ में। तभी भी मैंने बोला था वो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं कोएफिशिएंट सेम करके, बराबर है। तो देखो अपन वो नहीं करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नंबर छोटे छोटे, देखो यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 2 ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली अपन कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो किसका कोएफिशिएंट सेम करेंगे, आपकी मर्जी। तो मैं क्या करता, x का कोएफिशिएंट सेम करता, समझ में आया क्या। तो यहाँ पे देखो बेटा, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आने के लिए इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। समझ में आया क्या? देखो तो देखो बेटा, तो x का कोएफिशिएंट सेम करना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आने के लिए इस पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2 से। तो क्या होगा बेटा, 2x प्लस ये इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 4y, इसको 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 140। ये होगा इक्वेशन थर्ड, 140 है ना, तो होगा इक्वेशन थर्ड। तो इसका कुछ काम नहीं है, बराबर है। तो देखो अब ये 2 और 3 साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, उसमें x का कोएफिशिएंट अपन ने सेम कर दिया है, उसका साइन देखना है। यहाँ पे क्या है, साइन प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, दोनों का साइन क्या है, कुछ नहीं है सेम, कुछ नहीं है प्लस साइन रहता है। दोनों का साइन अगर सेम है तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या करते हैं, यस सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो देखो बेटा, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करता है, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 भी कर सकते हैं, या फिर देखो 3 माइनस 2 भी कर सकते हैं, या 2 माइनस 3 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इक्वेशन थर्ड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140, और इक्वेशन 2 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। तो सब्ट्रैक्शन कर दिया बेटा, तो सब्ट्रैक्शन किया तो जो नीचे वाले रहते हैं उसके साइन चेंज होते हैं, इसका प्लस है तो माइनस ही होगा, कैंसल। और 4 या फिर कुछ नहीं 1 रहता है, तो 4 इसका साइन क्या है, अभी y का साइन क्या है, प्लस नहीं है, क्या है माइनस, 4 माइनस या फिर कुछ नहीं 1 रहता है, 4 माइनस 1 कितना होता है 3y। समझ में आया क्या? इज इक्वल टू ये कितना है बेटा 45, समझ में आया। तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू 45, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 15। समझ में आया क्या? y इज इक्वल टू कितना है 15, 15 का यानी क्या होता है 15, समझ में। तो y इज इक्वल टू 15। तो y किसकी वैल्यू थी बेटा, किसका एज था y ने, सन का, तो सन की एज क्या हो गई 15। समझ में आया क्या? तो ये हो गई सन की एज, तो सन की एज कितनी होगी बेटा 15 इयर्स। समझ में आया क्या? भाई यानी क्या, सन की एज, और सन की एज कितना है, भाई की वैल्यू क्या है 15, तो सन की एज कितना होगा बेटा 15 ईयर। ये समझा के दे रहा हूं मैं, ठीक है, कैसा लिखना है उसके बाद बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करेंगे बेटा, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, आपकी मर्जी कौन सी इसमें रखना है, इक्वेशन 1 में रखेंगे,
नहीं, इक्वेशन 2 में रखना, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 क्या बेटा, इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है, इसमें भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो x प्लस 2, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहता है, मैंने बहुत बार बोला है। कितना होता है 30, 20 माइनस 30, तो x की वैल्यू क्या है बेटा, दिख रहा क्या, नहीं दिखा तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 40, x की वैल्यू क्या आ गई 40, समझ में आया क्या बेटा। तो देखो x की वैल्यू क्या हो गई 40, यानी उस फादर की एज क्या होगी बेटा 40 और उस बेटी की एज क्या होगी बेटा 15। अगर आपको समझो, अगर आपको अपना जो आंसर है वो चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं, बस एग्जाम में यहां तक ही है। अगर ये आपका प्रॉब्लम करेक्ट हुआ तो कोई बताने वाला नहीं, तो आपका प्रॉब्लम करेक्ट है या नहीं है वो कैसा, तो दोनों भी वैल्यू एक इसमें पुट कर दो, एलएचएस और आरएचएस सेम आनी चाहिए। समझो एक्स की वैल्यू क्या है 40 प्लस 2 इंटू क्या होता है वाई की वैल्यू 15, तो यानी कितना है 40 प्लस 2 इंटू 15 यानी 30, यही लिखता कितना होता है 30, समझ में आया क्या। और 40 और 30 कितना होता है 70, तो एलएचएस कितना है 70 और आरएचएस भी कितना है 70, समझ में आया क्या। कौन सी भी एक इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। एलएचएस और आरएचएस अगर सेम आ गए आपके तो आंसर अपना करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम था, तो क्या था बेटा इसमें फादर की एज एक्स अज्यूम किया था और उसके सन की जो एज है वो वाई अज्यूम किया था, बराबर है। फादर की एज एक्स अज्यूम किया था और उसकी सन की एज वाई अज्यूम किया था। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, सम करनी है किसकी, फादर की एज और उसके और सन के एज का ट्वाइस, फादर की एज और सन के एज का ट्वाइस, इसकी एडिशन करना है और इज यानी क्या इक्वल, और वो कितना था 70, समझ में आया क्या। और ये था फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में क्या था, ट्वाइस द एज ऑफ फादर, यानी फादर के एज का ट्वाइस, यानी डबल किया था शायद, डबल, तो फादर के एज का डबल यानी क्या होता है 2x, बराबर है। ऐड करना है किसके साथ, ऐड करना है सन के एज, सन का एज क्या था बेटा y, उसके साथ ऐड करना है फादर के एज का डबल प्लस सन का एज कितना था y, इसकी एडिशन किया इज यानी वो कितना आता है बोलते इज कितना आता है वो 95, समझ में आया क्या। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अब वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा अपने। तो क्या किया, x का कोएफिशिएंट सेम किया अपन ने, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व किए, x की वैल्यू आ गई 15, x यानी सॉरी y की वैल्यू आ गई 15 और y यानी क्या है सन का एज, तो सन का एज कितना है 15 इयर्स लिखना ही पड़ेगा ना। और फिर वो y की वैल्यू पुट कर दी कौन सी भी एक इक्वेशन में, तो मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 40, तो फादर की एज क्या होगी बेटा 40 इयर्स, समझ में आया क्या। अब ये कैसा लिखना है मैं आपको बताना, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा सॉल्व करना है, लेट द फादर प्रेजेंट एज बी x years and the son present age be y years from first condition। कहां से फर्स्ट कंडीशन आपको पता है कहां से, the sum of father age and twice the age of his son is 70, ये क्या है आपका फर्स्ट कंडीशन है। तो ये इक्वेशन आ गया बेटा, ठीक है। तो डबल द एज ऑफ फादर यानी क्या, डबल द एज ऑफ फादर यानी क्या बेटा, उसका डबल करना है x, फादर के एज क्या था ये याद रखना, रफ भी याद रखना x, और सन का एज क्या था बेटा y, उसका डबल क्या है यानी क्या है 2x। तो सेकंड फ्रॉम सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन क्या किया था, फादर के एज का डबल किया था और ऐड किया था किसके सन के एज के साथ, वो इज, और वो कितना आया 95, ये था सेकंड इक्वेशन। तो फिर क्या किया, x का कोएफिशिएंट सेम किया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2x, तो यहाँ पे 2x आने के लिए इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया बेटा 2 से, बराबर है। तो इसका नया ये आ गया, इसका कुछ काम नहीं अभी, तो ये आ गया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 142 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को, और 2 और 3 उसके बाद क्या किया सॉल्व किया साइमल्टेनियसली।
ठीक है, तो y की वैल्यू मिल गई और y पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, तो x की वैल्यू मिल गई। y यानी क्या, सन का एज, बराबर है। तो सन का एज कितना हुआ बेटा, 15 ईयर, देखो। और x यानी क्या, फादर का एज, तो फादर का एज क्या है बेटा, 40 ईयर। तो क्या लिखा, ये x इक्वल टू 40 लिखा। तो लास्ट में देखो ऐसा लिखना है, हाफ मार्क्स रहे इसको, फादर प्रेजेंट एज इज 40 इयर्स, ये इयर्स है, इज 40 इयर्स एंड सन प्रेजेंट एज इज 15 इयर्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। सिर्फ यहां तक ही ध्यान दो आप, क्या है बेटा, सिर्फ यहां तक ध्यान दो। ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन कहां से है, देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है क्या, वो तो समझना चाहिए अपने को। फ्रैक्शन यानी क्या रहता है, देखो बेटा 5/7 यानी ये क्या है, फ्रैक्शन है। 6/2 ये भी क्या है, फ्रैक्शन। 9/11 ये भी क्या है, फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शन। तो ये क्या है, याद में रखना है, याद रखना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये आपको समझना चाहिए, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। जो ऊपर वाला रहता है वो रहता है न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर वाला रहता है, ये जो नीचे वाला रहता है, उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आपको फ्रैक्शन पता है क्या, नहीं है, तो अपन फ्रैक्शन क्या पकड़ बेटा, x/y, समझ में आया क्या। एक फ्रैक्शन पकड़ा, कौन सा फ्रैक्शन चाहिए अपने को, ये पता है क्या अपने को, नहीं, तो अपन ने फ्रैक्शन क्या पकड़ा, x/y, ये है क्या, नहीं। ये आप बोलोगे सर ऐसा रहता है, वो सर फिर ये कैसे, अरे ये एग्जांपल दिया मैंने समझाने के लिए, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या रहता है बेटा, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या रहता है बेटा, डिनोमिनेटर। समझ में आया क्या, ऊपर वाला रहता है ये x/y, एक फ्रैक्शन दिया मैंने, तो x क्या है बेटा, न्यूमरेटर, और y क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है, याद रखना इसको। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है बेटा, फर्स्ट कंडीशन, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कौन सा है, y, ठीक है। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन यानी y, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज यानी क्या, इक्वल, इज यानी क्या, इक्वल, इज यानी क्या, इक्वल, इज 4 मोर देन, मोर यानी प्लस, याद रखना है, मोर यानी प्लस, मोर यानी प्लस, मोर यानी प्लस, मोर यानी प्लस, याद रखना है। 4 मोर देन, 4 से ज्यादा है, 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का ट्वाइस, न्यूमरेटर क्या था, x, उसका ट्वाइस यानी क्या होगा बेटा, 2x, मोर, मोर यानी क्या, प्लस, क्या था, कितने से मोर था, 4 से। समझ में है क्या, याद रखना है, क्या है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन अपन ने क्या है, x/y, उसका डिनोमिनेटर इज यानी इक्वल, डिनोमिनेटर इज 4, ऐसा उसको पढ़ना कैसे है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, y, वो कैसा है, इज यानी क्या, इक्वल, 4 मोर देन, 4 मोर यानी क्या, प्लस, 4 मोर देन, मोर यानी क्या, प्लस, 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या था x, उसका ट्वाइस यानी क्या, 2x। अब कोई बोलेगा सर अगर समझो मैंने ऐसा लिखा, तो सर गलत होगा क्या, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 + 4 कितना होता है, 7, और 4 + 3 कितना होता है बेटा, 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया क्या, तो ऐसा लिख सकते हैं, तो मैंने ऐसा लिखा। तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या है, y, वो कैसा है, इज 4 मोर यानी क्या, प्लस, याद रखना, 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो देखो बेटा क्या था अपना, x + by इज इक्वल टू c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, तो ये जो है इधर चाहिए वेरिएबल। समझ में आया क्या, ये 2x उधर लेके आए तो क्या होगा, माइनस, तो क्या आएगा, -2x, पहले x ही चाहिए ना, -2x प्लस, यहाँ का साइन, सर ये प्लस कहां से लाया, इसका साइन कुछ नहीं है, प्लस रहता है, बराबर है, तो ये इधर लेके आए तो इसका साइन प्लस है, तो इधर लेके आए तो क्या हुआ, माइनस, साइन नीचे आगे रहता है, क्या हुआ, माइनस, तो क्या हुआ बेटा, -2x,
प्लस, अब ये प्लस का साइन है, इसका साइन है, प्लस वाई इज इक्वल टू, ये उधर लेके गए थे, इधर क्या बचा 4। समझ में आया क्या? ये हो गया आपका इक्वेशन हुआ। समझ में आया? ओके, तो सेकंड इक्वेशन कैसा बनेगा देखो, इफ 6 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 6 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, अगर 6 मैंने सब्ट्रैक्ट किया किससे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। पहले न्यूमरेटर क्या था x, अब मैंने समझो 6 सब्ट्रैक्ट किया, पहले न्यूमरेटर क्या था x, इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी क्या आएगा x माइनस 6। समझ में आया क्या? और डिनोमिनेटर से भी मैंने 6 माइनस किया तो क्या होगा बेटा डिनोमिनेटर में? y माइनस 6। समझ में आया क्या? तो देखो क्या है, समझ में आया क्या? अगर न्यूमरेटर से 6 सब्ट्रैक्ट किया यानी क्या किया x माइनस 6, और डिनोमिनेटर में से भी 6 माइनस किया यानी क्या y माइनस 6, बराबर है? तो देखो बेटा क्या है, इफ 6 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर मैंने 6 सब्ट्रैक्ट किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से तो क्या होता है बेटा, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर कैसे बनता है बेटा? तो देखो डिनोमिनेटर क्या था, समझो अगर 6 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बेटा? y माइनस 6, बराबर है? अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 6 अगर सब्ट्रैक्ट किया तब क्या होता है, द डिनोमिनेटर बिकम्स, देखो 6 अगर सब्ट्रैक्ट किया तो न्यूमरेटर क्या होगा बेटा? देखो 6 अगर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा x माइनस 6, और डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा? y माइनस 6। समझ में आया क्या? 6 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है? द डिनोमिनेटर बिकम्स, अगर मैंने 6 न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों से सब्ट्रैक्ट किया तब क्या होता है, द डिनोमिनेटर बिकम्स, तो डिनोमिनेटर कैसा होता है, डिनोमिनेटर यानी क्या बना अभी x माइनस 6, ये डिनोमिनेटर कैसा होता है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो कैसा बनता है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, टाइम्स यानी मल्टीप्लीकेशन, टाइम्स यानी मल्टीप्लीकेशन। जब 6 सब्ट्रैक्ट किया, किससे सब्ट्रैक्ट किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। अगर 6 सब्ट्रैक्ट किया न्यूमरेटर से तो क्या होता है x माइनस 6, और डिनोमिनेटर से क्या, डिनोमिनेटर में क्या होता है y, तो y माइनस 6। अगर 6 सब्ट्रैक्ट किया मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तब डिनोमिनेटर कैसे बनता है, तो डिनोमिनेटर बिकम्स, डिनोमिनेटर अभी क्या है y माइनस 6, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर भी क्या है x माइनस 6। समझ में आया क्या? क्यों x माइनस 6 है? पहले तो x दिया था, अभी x माइनस 6 क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 6 मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया न्यूमरेटर से, यानी x ने न्यूमरेटर से मैंने 6 माइनस किया, यानी न्यूमरेटर क्या था x, उसमें से 6 माइनस किया तो क्या हुआ x माइनस 6, और डिनोमिनेटर से 6 माइनस किया यानी क्या हुआ y माइनस 6। अगर 6 अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 6 अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करोगे तब डिनोमिनेटर बिकम्स, यानी ये जो डिनोमिनेटर है वो कैसा बनेगा, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर अभी क्या है x माइनस 6। समझ में आया क्या? 6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद न्यूमरेटर क्या रहेगा x माइनस 6। तो देखो बेटा, और ध्यान में रखना है इस बात को, ये ब्रैकेट में लिखना है। समझ में आया क्या? कितना क्यों रखना है, क्यों लिखना है? अगर समझो आप अगर ऐसा करते हैं तो ये जो 12 है वो सिर्फ x का ही टाइम्स हुआ है। समझ में आया क्या? यानी 12x ही लिखोगे आप, ऐसा है वो ब्रैकेट में लिखना है। अब ये जो है 12 किसको मल्टीप्लाई है, x माइनस 6 को। अगर ये ऐसा ब्रैकेट नहीं रखते हैं तो सिर्फ ये 12 किसके साथ मल्टीप्लाई में है, x के साथ, याद रखना है। तो 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है अभी, न्यूमरेटर क्या है 6 माइनस करने के बाद न्यूमरेटर क्या हुआ x माइनस 6, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 6 से कम करोगे तो देखो ये डिनोमिनेटर था 6 से कम कर दिया, ये न्यूमरेटर था 6 से कम कर दिया, तब ये जो डिनोमिनेटर वो कैसे बनता है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर।
ये जो डिनोमिनेटर है वो कैसा बना, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या है अभी, x माइनस 6 है ना, 6 सब्ट्रैक्ट किया था बेटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो समझो ऐसा किया, y माइनस 6 इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 12 इंटू एक्स कितना होता है बेटा, 12x और 12 इंटू 6, यहाँ पे माइनस है, 12 इंटू 6 72, करेक्ट, ओके। तो एक मिनट, तो देखो अब ये जो है, जो वेरिएबल है वो इधर चाहिए अपने को, तो ये x इधर लेके आएंगे, तो ये इसका साइन प्लस है, आगे रहता है साइन, इसका साइन प्लस, इधर आके क्या होगा माइनस 12x, ये इधर ही है भाई, इसका साइन क्या है प्लस, आगे कुछ नहीं है प्लस है, प्लस 6 सॉरी प्लस y प्लस y, ठीक है। अब ये 12x इधर लेके आए, इधर क्या बचा माइनस 72, ठीक है। अब ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट उधर लेके जाना पड़ेगा, तो इसका साइन माइनस है, तो उधर जाके क्या होगा बेटा प्लस 6, समझ में आया कि देखो y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 72 आया था, तो वेरिएबल एक साइड चाहिए, तो ये वेरिएबल है, तो ये 12x उधर लेके आए, तो क्या हुआ 12x, इसका साइन क्या है, कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं है, साइन आगे रहता है, आगे कुछ नहीं, यानी क्या है प्लस है, और इस प्लस को इधर लेके आए तो क्या हुआ माइनस, तो माइनस 12x। अब ये कहां से आया, इसका साइन, ये इसका साइन क्या है बेटा प्लस, इसका साइन तो नहीं चेंज होगा ना, जो इधर से उधर लाया उसका ही चेंज होगा, तो 12x ही इधर है, ये तो पहले से ही इधर था, इसका साइन क्या आगे रहता है प्लस, यानी प्लस हुआ है, ठीक है। तो ये 12x उधर लेके गए, तो इधर क्या बचा बेटा माइनस 72, बराबर है। अब ये जो है क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है, उसके पास वेरिएबल नहीं है, तो ये माइनस 6 उधर लेके गए, तो क्या हुआ बेटा प्लस 6, ठीक है। तो ऐसा हो गया माइनस 12x प्लस 5 इज इक्वल टू 72 प्लस 6, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या होगा बेटा सब्ट्रैक्शन, तो कितना होगा ये 66। अब बड़ा कौन है 72, उसका साइन क्या है माइनस, तो क्या आएगा माइनस 66, समझ में आया क्या, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, समझ में आया क्या। अब देखो y का कोएफिशिएंट सेम है 1 1, और साइन भी क्या है सेम है, तो क्या करना पड़ेगा आपको सब्ट्रैक्शन, तो मैं क्या करता, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करता, इक्वेशन 2 क्या होगा, तो देखो कितना हुआ माइनस 12x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 66 का, ठीक है। तो माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आया 4 आया, तो साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। तो देखो बेटा ये क्या हुआ, जिसका साइन प्लस हुआ है इसका माइनस है और इसका माइनस है, तो ये कट हो गया, तो ये माइनस 12, तो कितना होता माइनस 10, समझ में आया क्या। और ये माइनस 66 माइनस 4 कितना होता है माइनस 70, तो माइनस माइनस कैंसर, तो क्या हुआ बेटा 10x इज इक्वल टू क्या हुआ 70, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ 70 डिवाइड बाय 10, तो 0 0 कैंसिल, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब देखो अब क्या की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई की, तो क्या करना पड़ेगा पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन को से भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, और तो मैं रखता हूं इसको इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या बड़ा माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस 2 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो कितना होता है माइनस 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, समझ में आया। तो माइनस 14 उधर लेके गए, तो क्या होगा बेटा y इज इक्वल टू 4 प्लस 14, तो y इज इक्वल टू कितना आया 18, समझ में आया क्या। y इज इक्वल टू कितना है, ये देखो ये माइनस में था, उधर जाके क्या होगा प्लस में हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आया 18। तो देखो बेटा अब फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो फ्रैक्शन अपने क्या लिया था x बार y, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा y की वैल्यू आ गई 18,
तो फ्रैक्शन कौन सा हुआ बेटा 7/18। समझ में आया क्या? ये कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो ये प्रॉब्लम ऐसे लिखना है, ठीक है। द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स, न्यूमरेटर क्या पकड़ा अपन ने x और डिनोमिनेटर क्या पकड़ा अपन ने y। सो आई इज न्यूमरेटर n/2x बराबर है। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन से क्या है बेटा y इक्वल टू 2x + 4 बराबर है। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन 2 टाइम्स इज न्यूमरेटर, तो y इक्वल टू 2x + 4। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है x + by is equal to c है, x + by is equal to x + by is equal to क्या है c। तो वेरिएबल ही सेट किए, तो ये उधर 1 उठा के इधर लेके आए थे, प्लस इधर आके क्या हुआ माइनस, तो -2x + y is equal to 4। ये प्लस कहां से है, इसका साइन कुछ नहीं है, प्लस है, ठीक है। इसका साइन तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये खुला है, ये आया फिर, इसका साइन प्लस था तो माइनस हो गया, इसका साइन प्लस है तो प्लस ही है, + y is equal to 4। फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में क्या था y 6 सब्ट्रैक्ट किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तब क्या होता है बोलते हैं, तो 6 सब्ट्रैक्ट किया तो फ्रैक्शन का अपना x/y, तो 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ बेटा x - 6, और y सब्ट्रैक्ट किया डिनोमिनेटर से, यानी क्या होगा बेटा y - 6। समझ में आया क्या? अगर 6 सब्ट्रैक्ट किया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से, तब डिनोमिनेटर बिकम्स, ये डिनोमिनेटर जो होता है ये कैसा होता है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या था बेटा x - 6, 6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद न्यूमरेटर क्या बन गया x - 6, उसका 12 टाइम्स, तो y - 6 क्या ब्रैकेट सॉल्व किया तो क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 12x और 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया -72। तो ये जो है वेरिएबल इस साइड लेके, इसका साइन प्लस है, इधर आके क्या हुआ -12x, ये तो यही पे है, इसका साइन क्या है प्लस y, और ये जो 6 है ये कांस्टेंट है, ये उधर लेके गए, तो ये -72 इधर ही था तो इसका साइन सेम है -72। ये 6 उधर लेके गए ना तो इसका साइन चेंज होगा, जो जाएगा इधर उधर उसका साइन चेंज होगा, इसका साइन माइनस है तो इधर क्या होगा बेटा प्लस, ठीक है। तो ये सॉल्व करके क्या है 12x + y = -72 + 6, एक माइनस एक प्लस क्या होगा सब्ट्रैक्शन, और कितना आया वो -66। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो क्या है बेटा 10x = क्या है 70। समझ में आया क्या? ये है इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन किया तो जो नीचे वाले जो रहते हैं उसके साइन चेंज होते हैं, इसका साइन प्लस, इसका माइनस और इसका माइनस, तो ये हो गया बेटा -12x और इसका साइन क्या है प्लस, -12 + 2 कितना होता है बेटा -10। समझ में आया क्या? तो -10x, ये तो कट हो गए, ये प्लस में ये माइनस में, ये तो कैंसिल हो गए, तो -66 - 4 दोनों का साइन सेम है तो क्या होती है एडिशन, कितना हो बेटा -70। ओके, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा बेटा कैंसिल, तो क्या आया 10x = 70, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो 0 0 कैंसिल, तो x = कितना आया 7। तो x की वैल्यू मिल गई, यानी अपना न्यूमरेटर मिल गया, अब डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है, यानी y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x = 7 इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 ये था, ठीक है। तो x की जगह क्या पुट किया बेटा 7, तो -2 * 7, मैंने बहुत बार बोला है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहता है, तो -2 * 7 + y = 4, तो कितना होता है -2 * 7 कितना होता है -14 + y = 4, ये -14 उधर लेके गए, तो माइनस में था उधर जाके क्या हुआ प्लस, देखो y = क्या है 4 + 14, यानी 4 + 14 कितना होता है 18, तो y = 18। तो न्यूमरेटर क्या बन गया बेटा, न्यूमरेटर था x, न्यूमरेटर क्या है 7, और डिनोमिनेटर क्या था बेटा y, तो डिनोमिनेटर क्या हुआ 18, वही लिखा है यहाँ पे, the numerator x is 7 and the denominator y is 18। न्यूमरेटर क्या है 7 है और डिनोमिनेटर क्या है बेटा 18, तो फिर ये दिखेगा नहीं, तो ध्यान देना, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज क्या है, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, जो अपने को फ्रैक्शन चाहिए था वो कौन सा है, वो कौन सा है बेटा 7/18। समझ में आया क्या 7/18 ही क्यों, 18/7 क्यों नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन क्या पकड़ा था अपन ने x/y ना, तो x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू क्या है 18। समझ में आया, तो फ्रैक्शन क्या हुआ 7/18, ठीक है। थैंक यू।